क्या आता है कर रही है और जांच के बाद चिंतित आया कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के लाखिया उन्होंने देखिए हम सारे लोग 10 बज रहा था आसपास में, कुछ बैचेज ऑनलाइन थे जो चल रहे थे। अचानक गेट टूटा, धड़ाम भड़ाम ये हुआ। यही जगह है जहाँ पे मेरे गार्ड को इतना मारा गया है, अभी वो एडमिट है, उसका सर फोड़ दिया गया। 5-10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो रहा है। निकालो, उड़ा देंगे इसका कोचिंग, 2 दिन के अंदर उड़ा देंगे, तुमको पता चल जाएगा। इतनी ईर्ष्या, इतना, और इस तरह से राजधानी में बैठ के दिन दहाड़े कर देना अपने आप में इतना अजीब चीज लग जाता है यहाँ पे। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एकदम कम फी में, अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाते हैं, हजारों बच्चों का रिजल्ट देते हैं। अब भाई जो पढ़ाए, जो गरीब बच्चों पढ़ाए, उसी के पास तो बच्चे जाएंगे यहाँ पे। ये इतना बचकाना हरकत यहाँ पे उड़ा देना इस चीज को। आज की जो घटना है उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह रही? गार्ड स्पष्ट बोल रहा है कोचिंग वाला है, और अभी तो पुलिस गिरफ्तारी भी करेगी बहुत जल्दी। बहुत सारे लोगों का सीसीटीवी में नाम, चेहरा आ गया है और सबका यहाँ पे। लेकिन एफआईआर कराया है? हाँ, एफआईआर हम लोग ने करा दिया। नेम्ड एफआईआर कराया गया है। 2019 में भी यहाँ पर बम चले थे। जी बिल्कुल चला था, और इस साल जनवरी में भी, आई थिंक जनवरी के आसपास में गेट तोड़ा था यहाँ पे बम मार के गया था यहाँ पे। हम लोगों को कहा लगा कि सब नॉर्मल चीज है, कौन एफआईआर करता है यहाँ पे। उसके बाद मार्च कब गेट तोड़ा था, स्कॉर्पियो या थार ले आके करके पीछे से तोड़ दिया था रात को आसपास। हम लोग को लगा कि क्या हुआ क्या नहीं, छोड़ देते हैं यहाँ पे। आज की घटना जो इतना इसको निर्मम तरीके से मारा गया है, आप अगर देख लीजिएगा उस बेचारे को, अगर यहाँ के लोकल लोग नहीं बचा रहते, लोग नहीं बचाए तो मार देता था। अच्छा, बच नहीं पाता। क्या इस पूरे विवाद के पीछे क्या फीस कम करना है या फिर दूसरी कोई वजह है? ईर्ष्या है बच्चों को, मतलब एक होता है कि एक नेक्सस है कि भाई क्यों ऐसे कम बच्चों, इतने कम फीस में इतने बच्चों का अगर रिजल्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो, जो शिक्षक के भेष में व्यापारी घुसे रहते हैं उनको कहीं ना कहीं। अदरवाइज में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तो हजारों बच्चों का रिजल्ट आया हुआ था, तो उन लोगों को हम समझा रहे थे यहाँ, और सारे बच्चों को बता रहे थे आगे का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि उनको नौकरी पहले लगी रहती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आज दिन भर उसी में थक के हम लोग गए। फिलहाल पटना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोचिंग संस्थान से जुड़े व्यक्तियों के रूप में हुई। इसी आधार पर रोशन आनंद और उनके सहयोगियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन संस्थानों के बीच पिछले कुछ समय से वर्चस्व और छात्र संख्या को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इसी पृष्ठभूमि में इस घटना को देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी तक सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आधिकारिक रूप से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। देखिए हम सारे लोग 10 बज रहा था आसपास में, कुछ बैचेज ऑनलाइन थे जो चल रहे थे। अचानक गेट टूटा, धड़ाम भड़ाम ये हुआ। यही जगह है जहाँ पे मेरे गार्ड को इतना मारा गया है, अभी वो एडमिट है, उसका सर फोड़ दिया गया। 5-10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो रहा है। निकालो, उड़ा देंगे इसका कोचिंग, 2 दिन के अंदर उड़ा देंगे, तुमको पता चल जाएगा। इतनी ईर्ष्या, इतना, और इस तरह से राजधानी में बैठ के दिन दहाड़े कर देना अपने आप में इतना अजीब चीज लग जाता है यहाँ पे। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एकदम कम फी में, अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाते हैं, हजारों बच्चों का रिजल्ट देते हैं। अब भाई जो पढ़ाए, जो गरीब बच्चों पढ़ाए, उसी के पास तो बच्चे जाएंगे यहाँ पे। ये इतना बचकाना हरकत यहाँ पे उड़ा देना इस चीज को। आज की जो घटना है उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह रही? गार्ड स्पष्ट बोल रहा है कोचिंग वाला है, और अभी तो पुलिस गिरफ्तारी भी करेगी बहुत जल्दी। बहुत सारे लोगों का सीसीटीवी में नाम, चेहरा आ गया है, और सबका यहाँ पे। लेकिन एफआईआर कराया है? हाँ, एफआईआर हम लोग ने करा दिया। नेम्ड एफआईआर कराया गया है। 2019 में भी यहाँ पर बम चले थे। जी बिल्कुल चला था, और इस साल जनवरी में भी, आई थिंक जनवरी के आसपास में गेट तोड़ा था यहाँ पे बम मार के गया था यहाँ पे। हम लोगों को कहा लगा कि सब नॉर्मल चीज है, कौन एफआईआर करता है यहाँ पे। उसके बाद मार्च कब गेट तोड़ा था, स्कॉर्पियो या थार ले आके करके पीछे से तोड़ दिया था रात को आसपास। हम लोग को लगा कि क्या हुआ क्या नहीं, छोड़ देते हैं यहाँ पे। आज की घटना जो इतना इसको निर्मम तरीके से मारा गया है, आप अगर देख लीजिएगा उस बेचारे को, अगर यहाँ के लोकल लोग नहीं बचा रहते, लोग नहीं बचाए तो मार देता था। अच्छा, बच नहीं पाता। क्या इस पूरे विवाद के पीछे क्या फीस कम करना है या फिर दूसरी कोई वजह है? ईर्ष्या है
बच्चों को मतलब एक होता है कि एक नेक्सस है कि भाई क्यों ऐसे कम बच्चों, इतने कम फीस में इतने बच्चों का अगर रिजल्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो जो शिक्षक के भेष में व्यापारी घुसे रहते हैं उनको कहीं ना कहीं, अदरवाइज में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तो हजारों बच्चों का रिजल्ट आया हुआ था तो उन लोगों को हम समझा रहे थे यहाँ और सारे बच्चों को बता रहे थे आगे का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि उनको नौकरी पहले लगी रहती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आज दिन भर उसी में थक के हम लोग गए। फिलहाल आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं राघवेंद्र जी। आप लोग देख रहे हैं खान सर, इनके कोचिंग संस्थान पर हमला हुए हैं और यह हमला जो है काफ़ी विवस्थ है, क्योंकि गेट तोड़ा गया, गार्ड को मारा गया, गार्ड को जो है PMC में भर्ती कराया गया है, ऐसे जानलेवा हमला हुआ है। तो यह बताइए कि ज्ञान बांटने वाले का भी कल्याण नहीं है तो किसका कल्याण हो सकता है। कम फीस में पढ़ाने वाले खान सर को इस तरह से जो है ईर्ष्यापूर्ण, द्वेषपूर्ण जो है भावना है, यह बहुत ही गलत है और इसलिए लोगों को भी इन्हें हेल्प करना चाहिए। और यह रोशन आनंद, इन्हें हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि इन्हीं पर आरोप है कि इन्होंने खान सर के कोचिंग पर हमला करवाया है। अब यह जांच की विषय है कि किनका हाथ है किनका नहीं है, लेकिन आरोप इन पर लगा है और इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन सम्राट सरकार को चाहिए कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो। इन्हीं बातों के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।